तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो प्रश्न उत्तर आई थिंक ये सेशन हमने सोचा था हम वहाँ करेंगे, हम यहाँ कैसे आ गए पता नहीं। यस एनीवे बोलिए जी, किसी का प्रश्न है कोई? ऑनलाइन में दिक्कत आएगी। हाँ तो दैट इज़ द थिंग, तभी तुमने कहा था हम ये सेशन वहाँ करेंगे। एनीवे आप लोग हैं, किसी का प्रश्न है? बोलिए जी। भगवान की सेवा कैसे करें? अपने से सीनियर भक्तों की बात को मान के ही भगवान की सेवा होती है, ठीक है? यस एनी क्वेश्चंस? हाँ जी बोलिए। हरे कृष्ण। अब पकड़ो आप। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे कि आप इतनी सारी सेवा कर पाते हैं, ऐसा मैं कैसे करूं? कैसे करें? बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो हमें प्रेयर करनी चाहिए, प्रेयर करके बल मांगना चाहिए, क्योंकि हम जो भी करते हैं वो वास्तव में भगवान की गुरु की शक्ति है, उसी से हम कुछ कर पाते हैं। और ये बात हमें हमेशा याद दिलाती है कि हम नहीं कर रहे हैं, वास्तव में भगवान और गुरु की शक्ति से कार्य हो पा रहा है। इसलिए प्रेयर करनी चाहिए हमें पहले तो हमेशा, ठीक है? उसके बाद जब हम प्रेयर कर रहे हैं गुरु की, भगवान की शक्ति के लिए, तो हमें पता होना चाहिए कि कृष्णा हैज़ अनलिमिटेड पोटेंसी पावर, इसलिए उनकी कृपा से सब कुछ हो सकता है। तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। अब अगर मैं थक रहा हूँ, थकान हो रही है, तो हमें सोचना चाहिए कि भगवान की शक्ति से सब कुछ हो जाएगा, डोंट वरी। और लगे रहना चाहिए, हमेशा लगे ही रहो। और आप देखेंगे कि आपके अंदर अनलिमिटेड शक्ति आ जाएगी। आज ही मैंने वो कोट पढ़ा इजोलेन जयपताका महाराज कि सम डिसाइपल आस्क्ड हिम कि महाराज आपको पेन नहीं होता? तो कह रहे तब मैंने सोचा, और थोड़ी देर जब मैंने सोचा तो मैं बॉडीली कॉन्शियस में आ गया और मुझे पेन हो गया। कह रहे नहीं तो मुझे पेन होता ही नहीं। तो थकान, पेन, ये जितना सोचेंगे ना, कल सोए नहीं प्रभु जी, परसों भी नहीं सोए, परसों यात्रा थी, आती आपने स्कूल भेज दिया, तो सोना पड़ेगा। दिमाग, मन उसका बार बार कह रहा है कि सोना पड़ेगा, सोना पड़ेगा। बस फिर उसको नींद ही आएगी, कुछ नहीं होगा। और समझ में आया? तो जब हम आध्यात्मिक स्तर पर होंगे तो हम सारे कार्य कर पाएंगे। वो आध्यात्मिक स्तर पर होने के लिए हमें
भगवान और गुरु की शक्ति पर डिपेंड करना पड़ेगा और कॉन्फिडेंस एंड फेथ रखना पड़ेगा, फिर हम सब काम कर पाएंगे। ठीक है, ओके, यस, एनी क्वेश्चंस? हरे कृष्ण का धन्यवाद। प्रभु, जैसे आपने बताया था कि जब हम कुछ भी कार्य करते हैं तो उसके पीछे 5 कारण होते हैं, पर जनरली ऐसा होता है मेरे साथ कि मैं खुद को ही करता समझ लेती हूँ और ऐसा ही दिखता है कि ये काम मैंने ही किया, तो वो पीछे के 4 जो कारण है वो नहीं समझ आते, तो वो कैसे, और इसलिए ग्रेटिट्यूड भी नहीं आता, तो फिर वो कैसे समझें और ये कैसे बड़ा आसान काम है समझना। अब कितनी बार हम बीमार पड़ जाते हैं, टाइफाइड हुआ आपको, तो उसमें कितनी सर्विसेज हुई, ऑपरेशन हुआ है, उस दौरान कुछ कर पाए? तो आदमी कब कर पाता है? जब उसका शरीर ठीक रहता है और मन ठीक रहता है। अब इन दोनों में भगवान का बहुत बड़ा रोल है, यानी कि हम कुछ कर पा रहे हैं तो देयर आर फेवरेबल कंडीशंस जिसमें हम कर पा रहे हैं। वो फेवरेबल कंडीशंस कौन बना रहा है? तो गुरु भगवान, इनका काम यही है। रिमेंबर दैट, व्हाट इज़ दैट, समुद्र को पार करने के लिए बोट इज़ आवर ह्यूमन बॉडी, इज़ दैट बोट, और फेवरेबल हवाएं शास्त्र है, और गुरु इज़ द कैप्टन जो कि हमें ले जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा कि हम लोग, जैसे एग्ज़ाम में भी किसी ने बहुत अच्छा रिजल्ट लाया, हम कई बार इसको डिस्कस करते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है कि जो आपने समहाउ 100% स्टडी के अंदर, ऐसा हमारे साथ होता था जब हम पढ़ते थे, ऐसा हुआ है। ए वेरी इनफेमस, आई से AI, वेरी इनफेमस फॉर वन थिंग, CA का जो पेपर है, कि वो हमारा जो स्टडी मटेरियल होता था उसके आखिर में एक छोटा सा पैराग्राफ है जो यूजलेस सही है, और वहाँ से क्वेश्चन आता था, वो हम देख के हैरान हो जाते थे, ये क्या हुआ। तो क्या मतलब ये है कि जो पेपर में आ गया और हमने हो सकता है उसको पढ़ा भी हो और हम उसको लिख भी पाए और हमारी तबीयत भी ठीक रही और हम एग्जामिनेशन पे एक्सीडेंट नहीं हुआ, हमारा रोल नंबर खोया नहीं जैसा सपने आते हैं, हम दूसरे सेंटर में नहीं पहुंच गए, सो मैनी थिंग्स नहीं, तो तब जाके वो हो पाता है। तो हम कैसे भूल जाते हैं उसको, और हम कितने फ्रजाइल हैं, हम अक्सर डिस्कस करते हैं, ह्यूमन्स आर वेरी फ्रजाइल। कुछ चलते चलते पैर मुड़ा और ख़त्म मामला, थोड़ी देर में ही दे लो पेपर। सो कुछ भी करने के लिए हम लोग ये फेवरेबल कंडीशंस को भूल जाते हैं। जैसे कि कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा, आप लोग हाथ खड़ा कर सकते हैं जिसके साथ हुआ हो, कि आप लेट हो रहे हैं और उसी दिन बस छूट गई, वो बुक नहीं मिल रही, उसी दिन जिस दिन आप लेट हो रहे हैं। ऐसा होता है किसी के साथ? अब इसका आंसर है कि ये झूठ है, ऐसा होता ही नहीं कभी। क्यों नहीं होता पता है? क्योंकि 99 टाइम्स जब आप टाइम पर पहुंचते हो तब आप कभी इस बात को नहीं सोचते कि मैं टाइम पर क्यों पहुंच गया, आज मुझे लंच भी टाइम पे मिल गया, आज मुझे खाना भी मिल गया, आज रास्ते में जैम भी नहीं मिला, आज ये हो गया। हम कभी कहते हैं, इस बात को सोचते भी हैं कि हम टाइम पर पहुंच गए आज? हम कब सोचते हैं? जब नहीं मिलता है। वो हमारी मेमोरी में हमेशा रहता है। माइंड की कंडीशनिंग ही ऐसी है कि जो नहीं मिला उसी के बारे में वो चिंतित रहता है, जो मिल गया वो तो सोचता ही नहीं आदमी क्या हो गया मिल गया तो। जैसे इस माहौल में कई बार डिवोटीज आते हैं जब पहली बार, तो बहुत उनके हृदय में उद्गार होते हैं, वो ग्लोरिफिकेशन करते हैं। हम तो इतने सालों से सुनते हैं ना कि हम लोग कहाँ आ गए, दिस एंड दैट, बट आफ्टर 1 साल या समथिंग उसके बाद क्या होता है, वो ख़त्म हो जाता है ग्रेटिट्यूड। हाँ क्यों, क्या हो गया, आज इसने हम बीमार थे तो उसने हमें खाना दिया, तो क्या हो गया फिर? सबको मिलता है यहाँ पर, उसको भी तो देते ही हैं, तो हमको भी देते, क्या हो गया? और जब पहली बार मिलेगा तो ये हमारे माइंड की प्रॉब्लम है। समझ में आया ये क्या कहना चाह रहे हैं हम? कि आप जो सर्विसेज को ठीक करते जा रहे हो उसमें हम कभी सोच ही नहीं रहे कि वो फेवरेबल कंडीशंस, वो मेरा हाथ पैर, ये सब चीज़ परमात्मा उनकी परमिशन है, उनके सैंक्शन है, उनका कृपा है। और जब कुछ अटक जाता है तब हम कहते हैं। तो ये सब याद रखना ही तो वास्तविक इंटेलिजेंस है। क्लियर है? ओके।
भरत जी मेरा प्रश्न है कि जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि इस युग में हरिनाम ही हमें इस जगत से तार सकता है, तो जैसे मतलब अगर हमसे कोई प्रश्न करता है, मतलब किया था, उसका प्रश्न था कि जो बुद्ध भगवान है या फिर कोई भी उन्होंने जैसा उन्होंने बोला कि शून्य है, उस टाइम पर उस युग में बोला था कि सब शून्य है, भगवान कुछ नहीं है, ऐसा सब कुछ नहीं है। तो प्रभु जी उस टाइम पे जिन लोगों ने भगवान बुद्ध को माना होगा वो वापस मतलब बैक टू गॉडेड हुए होंगे, फिर क्या करूँ? तो जैसे अब आज के युग में लोग बोलते हैं उस चीज़ को फॉलो करते हैं बुद्धिज्म वगैरह को, तो प्रभु जी क्या आज भी जाएंगे? तो बुद्ध को फॉलो करना पड़ेगा ना। मतलब इस युग का तो धर्म डिफरेंट था। अगर डिफरेंट है, माना कि प्राइम मिनिस्टर के पास जाने का रास्ता है एक पर्टिकुलर, उनके सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट दे, अब आप कह रहे हो नहीं रास्ता तो यही है, उसकी प्राइम मिनिस्टर से डायरेक्ट जान पहचान है, नहीं रास्ता है, तो रास्ता अपनाना पड़ेगा उसको, उसकी जान पहचान है तो प्राइम मिनिस्टर जान पहचान है तो उसको सारे प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ेंगे। तो फिर आपका युग धर्म होगा माना जो भी है, लेकिन अगर मैं बुद्ध को ही शरण करता हूँ माना, तो फिर व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो बैक टू गॉड मतलब गोलोक जाएगा या फिर उनके धाम? जो उनके धाम में जाएगा ना, और कहाँ जाएगा। बट क्वेश्चन ये है हमारा कि हाउ कैन यू से कि कोई बुद्ध को फॉलो कर रहा है, क्योंकि वो बुद्धिस्ट है इसलिए। इज नॉट बुद्धिस्ट लाइक अ सरनेम और कास्ट। कौन बुद्धिस्ट है? बुद्धा की टीचिंग्स क्या है, तो टीचिंग को समझना पड़ेगा। यू वांट मैं गया था वहाँ पर डलहौजी तो है ना, डलहौजी गढ़ है, गढ़ धर्मशाला वहीं तो है धर्मशाला। तो वहाँ हम गए थे, वहाँ पे मेजर इनका दलाई लामा इनका वो है। तो एक व्यक्ति को मैंने कई बार बताया, एक व्यक्ति को मैंने देखा वो कंटिन्यूसली खड़ा हो रहा है और दंडवत मार रहा है एक ही जगह पर, आगे नहीं जा रहा। बहुत देर तक मैंने देखा वो खड़ा होता है दंडवत, खड़ा होता है दंडवत। तो फिर हमने किसी से पूछा कि क्या कर रहा है, तो ही एक्सप्लेन कि ही वांट टू बी बुद्धा। और ऐसे बहुत लोग हमने देखे, फिर वो बुद्ध बनना चाह रहे हैं बुद्धा, कि आफ्टर सर्टेन ऑस्टेरिटी दे विल ऑल्सो बिकम गॉड। हाउ कैन यू से दिस इज फॉलोइंग गॉड? बुद्धम शरणम गच्छामि, इज इट शरणम गच्छामि? मामेकम शरणम व्रज। तो शरण में आके वो तो सेम ही बनना चाह रहा है, तो शरण में कहाँ रहा है वो? इज इट नॉट लाइक औरंगजेब किलिंग शाहजहां, राइट? मैंने कुछ गलत बोला? जिसको ही मारा, किसको मारा? बाबर, दादाजी को मारा, भाई को मारा और उनको कैद कर लिया। तो ये शरण है? तो फिर बुद्ध को फॉलो तो करो, शरण में जाओ तो तब ना। किसी भी अवतार को कर दो आप, अब नरसिंह को शरणागति कर दो। ये थोड़ी कि कलयुग में चैतन्य महाप्रभु अवतार है, बट अगर कोई नरसिंह भगवान को करे, क्या मुरारी गुप्त ने हनुमान को फॉलो नहीं किया तो मुरारी गुप्त नहीं गए? फिर ठीक है, ओके। तो जो मैंने क्वेश्चन है कि अभी जैसे एक दो दिन पहले आप बता रहे थे कि कई बार हम ब्रह्म ज्योति में जब दिखती है तो उसी में लोग फंस जाते हैं, उसी के ज्ञान में। तो क्या ये ब्रह्म ज्योति या देवी देवताओं की पूजा ये मतलब मिस डायरेक्शन करने के लिए है या भक्ति की तरफ हम इसको लेवल समझें? अब मैं आपके घर में गया, आपके घर में एक इतना मोटा चाकू था जो कि होता ही है, एक इतना पतला चाकू था, एक लंबा चाकू था, एक में ऐसे दांत थे। तो अब मैं क्या समझूं? क्या प्रभु जी आपने ये पेट में घुसेड़ने की, इससे नहीं मरेगा तो इससे मरेगा, इससे नहीं मरेगा तो इससे मरेगा, तो इसलिए रखे मैं अपने चाकू? अलग अलग पर्पज़ है नहीं मतलब चाकू का। अब मुझे क्या पता, मेरे को तो लगा आपने इसलिए रखा है कि इससे नहीं मरेगा तो इससे मरेगा। तो भगवान ने सिस्टम बनाया हुआ है, आप लोग उसको मिस यूटिलाइज कर रहे हो सिस्टम को। देवी देवता बने हैं, उनका कोई पर्पज़ है। हाँ, ब्रह्म ज्योति का कोई पर्पज़ है, हर चीज़ का अलग अलग पर्पज़ है। अब आपने वहाँ ब्राइबिंग शुरू कर दी डायरेक्ट, वो ब्राइब तो भ्रष्टाचार है। तो भगवान ने बोला ही नहीं करने को ये, लेकिन आप कर रहे हो, तो अब काम निकालना है हमको अपना। तो फिर भगवान का क्या दोष है इसमें? ठीक है। अब काला जादू भी है,
आत्माओं को भी कंट्रोल कर लिया आप लोगों ने। तो ये मतलब एक तरीके से फिर ये स्टेप्स नहीं है, मतलब स्टेप्स कहाँ हैं? स्टेप्स हो ये तो गलत रास्ता अपनाया हुआ है, भ्रष्टाचार है। यस, मज़ा आ गया आप लोगों के आज? बोलो, बोलिए जी। हरे कृष्णा। मेरा क्वेश्चन है कि भगवान के सर्वेंट कैसे बन पाएंगे? भगवान के हम सर्वेंट बन पाएंगे, क्वेश्चन ये है कि हम भगवान के सर्वेंट कैसे बन पाएंगे? सेवा करके। और क्या बताऊँ इसमें? सेवा होगी तो सर्वेंट होंगे। हम अक्सर बोलते हैं आई एम योर सर्वेंट, आई एम योर सर्वेंट। सर्विस करने को राजी नहीं है, टाइम नहीं है सर्विस दे दो तो, लेकिन आई एम योर सर्वेंट, सो यू हैव टू सर्व देन बिकम सर्वेंट। क्लियर है? आपके पास है कोई सेवा? ओ, क्या सेवा हो सकती है माता जी इनकी, बताइए। टीचरों की बात माने, तुलसी भक्तों की बात माने, सबकी सेवा की। ओह, 3-4 आ गई। माला गला, ओके। सुना जी, अगर आप ये सब करेंगे तो आप सर्वेंट बन जाएंगे। क्लियर है? ठीक है, फंस गया। यस। हरे कृष्णा अपना प्रति मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आपने बताया था कि हमें सबके साथ सेम बिहेवियर रखना चाहिए। सेम बिहेवियर रखना चाहिए? मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं बताया ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा व्यवहार आपसे, उनसे, अपनी मम्मी से, अपने गुरुजी से सेम होना चाहिए। अच्छा व्यवहार करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। ओके, फिर आगे बोलो। तो फिर जैसे हम कभी कभी किसी को बुरा बोलते तो उसे बुरा लगता है, लेकिन हमें अपनी गलती रियलाइज नहीं होती जी, फिर? लेकिन अगर वो हमें कभी बोल देते तो हमें बुरा लगता है। जी, कैसे करें? भक्ति का पर्पस यही है। हमारे हृदय में, हमारे शीशे में धूल जमी हुई है, भक्ति उसको साफ करता है। साफ करता है तो अपना चेहरा दिखता है, तब हमें समझ में आता है वो बुरा जो देखन में चला कि मैं कितना बुरा हूँ। वो भक्ति की जितनी भक्ति करेंगे ना, उतना आप बोलोगे हाँ मेरी गलती थी। जितना भक्ति में कमज़ोर होंगे, उसकी गलती थी, उसकी गलती थी, उसकी गलती थी। आप भक्ति में जितना स्ट्रांग बनेंगे, क्या बोलेंगे? मेरी गलती थी। तो अगर हमें अपनी गलती नहीं दिख रही है, इसका मतलब कमजोर हूँ। हम भक्ति में बहुत कमज़ोर हैं। अब बताइए, आप स्ट्रांग हैं या कमज़ोर है? कमज़ोर है, ओके, तो स्ट्रांग बनना है। ठीक है, ओके। थैंक यू क्वेश्चन आंसर सेशन करने के लिए। वैसे मेरा फर्स्ट पॉइंट है कि भगवान पॉइंट या क्वेश्चन? क्वेश्चन। हाँ, है कि हम भगवान को मतलब मुरझाया हुआ फूल क्यों नहीं चढ़ा सकते? मतलब अगर वो मुरझा गया तो मम्मी आपको बासी रोटी दे सकती है ना कल से? नहीं? तो फिर भगवान को बासी फूल दे सकते हैं? मतलब हम उसे डाले एक पॉट में, हमने डाला तो वो 2 दिन में मुरझा गया, तो उसे रखे रहे, हटा दे। तो वही तो कह रहे हैं, मम्मी ने आज रोटी ज़्यादा बना ली, तो कल सवेरे दे दें या ना दें? नहीं। तो बस वही आंसर उसमें है। तो ये सेकंड क्वेश्चन है कि अगर हम किसी के बारे में बाहर से तो अच्छा सोचे और अंदर से उसके में 2-3 बुराइयां आ रही तो फिर क्या करें? तो उसकी गुण देखने का प्रयास करें, और किसी की हेल्प भी ले सकते हैं आप। मतलब बाहर से अच्छा कर रहे हैं, हाँ, वही तो होता ही यही है जो आप कह रहे हो। 90% तो यही हो रहा है। तो कह तो रहा हूँ, आप खुद गुण देखने का प्रयास करें। अगर आपको नहीं दिख रहे हैं तो सच में किसी की हेल्प लें, नहीं तो आपकी बीमारी बन जाएगी बहुत बड़ी। मतलब दूसरों से बोले, दूसरों से हेल्प लें कि मैं इनके गुण नहीं दिख रहे हैं, आप कुछ बता दीजिए 2-4 गुण। मुझे कभी-कभी बोलती हूँ पापा से, लेकिन कभी-कभी पापा को भी गुण नहीं दिखते होंगे। हाँ, मैं पापा से बोलती हूँ, कभी-कभी बोल नहीं पाती, मन में ऐसा हाँ, नहीं, बोलना चाहिए। तो पहला, अगर आपको लग रहा है कि पापा को रोज़ बोलूँगी तो पापा सोचेंगे तो उसको गलत ही दिखता है, तो खुद से प्रयास करो गुण देखने का, है? ठीक है। मुझे थर्ड क्वेश्चन है कि ये बड़ा छोटा कुछ होता है कि हम तुमसे बड़े हैं, हाँ
ये महाराज ने आपको पुचकार दिया तो आप ये नहीं सोच सकते कि आप बड़े हो गए। हाँ, ये जो आपके ऊपर हैं ये ऊपर ही रहेंगे। हाँ, बिल्कुल बड़ा छोटा होता है, क्यों नहीं होता है? हाँ, मतलब अगर वो हमसे 1 साल भी बड़ा तो वो हमें चिढ़ा रहा हो तो क्या करें? देखो शास्त्र तो ये कहते हैं कि तृणादि अपि सुनिचन, हम अपने आप को सबसे निम्न माने किसी तरीके से, एज से, हाइट से, मोटापे से, हाँ वजन से, मतलब किसी भी तरीके से। अगर आप अपने को छोटा मान सको तो बोल दो, हाँ प्रभु जी आज जैसे आप बहुत बड़े हैं क्योंकि आप मेरे से मोटे हैं। कभी कभी ईर्ष्या आ जाती है, फिर ईर्ष्या वो हटती नहीं। कि हम कैसे मोटे होंगे। ईर्ष्या हटाने के लिए तो बोला, ईर्ष्या बड़ी खतरनाक चीज़ है। कंपैरिजन से ईर्ष्या होती है, कंपैरिजन नहीं करना है, क्योंकि हर व्यक्ति एक अलग व्यक्ति है और हम एक अलग व्यक्ति हैं। हमारा भगवान के साथ अलग रिश्ता है। हमें क्या मतलब कि कोई अच्छा कर रहा है, कोई बेकार कर रहा है, कोई, हाँ, कंपटीशन कंपैरिजन ना करके हम अपने आप से कंपटीशन करें कि मैंने कल कैसा किया था, मेरा बिहेवियर कल कैसा था, आज कैसा है, वटेवर। अपने से कंपैरिजन करो, दूसरे से मत करो। ईर्ष्या कैसे हटाएं? वही बात है, कंपैरिजन मत करो। दूसरे को मत देखो उसने कितने अच्छे नोट्स बनाए, वो क्लास में फर्स्ट आ गई है, समथिंग समथिंग। अपने आप को देखो कि मेरे नंबर पिछली बार 10 में से 8 थे, इस बार 7 हैं। ये मत देखो प्रभु जी सबके तो 5 ही हैं, मैं टॉपर हूँ। नहीं, आपके कम हो गए, 8 से 7 हो गए। ठीक है। फिर एक लास्ट बस। फिर जी फर्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान के धाम जाने के लिए अगर हम सेवा करते हैं तो बीच में उसमें गलतियाँ आ जाती हैं, तो फिर उसे हटाएं कैसे? और अगर हम भक्त के प्रति कुछ गलती करें तो हमें क्या भक्त माफ कर देता है? हाँ, कर भी सकता, नहीं भी। अब ये तो मुश्किल क्वेश्चन है, वो भक्त माफ़ करेगा कि नहीं हम नहीं कह सकते इसको। हर भक्त क्या है तो बोल देता है कि हमने तुम्हें माफ तो ज़रूरी नहीं है, कई बार भक्त बताते नहीं हैं अंदर की बात, इसलिए बेटर है कि उसको सर्व भी करते रहो साथ साथ। जब तक आपके चेहरे से दिख जाएगा कि वो वास्तव में आपसे खुश है कि नहीं, आँखों से दिख जाएगा। ठीक है, यू हैव टू सर्व ऑल्सो। ओके। हरे कृष्ण ऑनलाइन भी ले लेंगे। ऑनलाइन है नहीं किसी का। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी रियलाइजेशन और आंसर के लिए। तो मेरा क्वेश्चन है कि जब कोई हमसे नहीं बोला जाता था ये माइक में, हमारी तो आवाज़ कांप जाती थी। कैसे बोल लेते आप लोग, वेरी गुड। कांप रही है, कोई बात नहीं, बोल तो रही है। यस। जब कोई चीज कोई लाता है तो हमें उसमें लालच हो जाता है, कितना सुंदर लाया है, हमें उससे ईर्ष्या होने लग जाती है। हाँ हाँ। तो फिर हम उसमें क्या करें? दूसरा कोई अच्छी चीज़ लाया तो अब मैं देख रहा था कल किसी के पास ज्योमेट्री में पासवर्ड था, मैं सोच रहा था बाप रे, व्हाट अ कॉम्प्लिकेटेड लाइफ। और वो मेरे पास आया फिर कि मेरा पासवर्ड किसी ने देख लिया है। अब पता है तो ऐसा कुछ करें क्यों। अब इसको रखूँगा क्योंकि सबने देख लिया कि इसमें पासवर्ड है। तो कहने का मतलब है, जनरली हमारे महाराज कई बार बोलते थे हमको, कीप अ लो प्रोफाइल, कीप अ लो प्रोफाइल, ऐसे बोलते थे। कहता हाई प्रोफाइल रखने से लोगों को ईर्ष्या हो जाती है। ऐसा काम ही मत करो कि लोगों को ईर्ष्या हो। इतना अच्छा पहनो ही मत। अक्सर जब सभी पहन रहे हो तो पहन लो। इतना अच्छा खाओ मत सबके बीच में, कुछ ऐसा कि लोगों को ईर्ष्या हो जाती है। जनरली लोग ईर्ष्यालु हैं संसार में, इसलिए कहते हैं ना खाना छुप के खाओ, मतलब एकांत में खाओ। लोगों के लालच है, लस्टी लाइक अ डॉग। तो देखते हैं अच्छा ब्रेड पकौड़ा लाइए, फिर अपनी मम्मी का सर फोड़ेगी जाके। तो लोगों में ईर्ष्या होती है, ये बात सही है। इसलिए खुद से क्या करो, खुद से एक तो कुछ ऐसा करो ही मत कि किसी को ईर्ष्या हो। लेकिन हम जानबूझ के, और मैंने देखा है बच्चे तो जानबूझ के दिखाते हैं, देख 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 देख, और फिर अपना छुपा लेते हैं। फिर वो चटका देता है कोई दूसरा, और फिर रोते हैं, फिर हमारे पास आते हैं। तो ये दिखावा, जलाने की इच्छा है बच्चों के अंदर ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। देखो कैसे करते हैं ऐसा वो। और तो ये तो हो गया, हम क्या करें, हम कुछ ऐसा ना करें कि जिससे किसी दूसरे को ईर्ष्या हो। और हम कैसे ईर्ष्या ना करें, हम यही सोचें कि भगवान ने जो मुझे दिया है वो बहुत बढ़िया है। बी ग्रेटफुल। मम्मी है आपके पास, पापा है,
कितने ऐसे लोग हैं जिन पे मम्मी पापा नहीं है, पता है आपको? तो आप भगवान के लिए ग्रेटफुल हैं कि नहीं? और ज्योमेट्री चाहिए बढ़िया, कपड़े चाहिए या मम्मी पापा चाहिए? बस फिर सब कुछ है आपके पास, ठीक है। प्रभु जी दूसरा क्वेश्चन है कि जो माइक बंद हो गया। हमसे कुछ हमसे कुछ गलती हो जाती है, हमसे कुछ गलती हो जाती है तो हम झूठ बोलते हैं, क्योंकि हम डरते हैं कि अब हमें पनिश किया जाएगा। आपको मालूम है कि पनिशमेंट्स क्यों होती हैं? पनिशमेंट होती है ताकि हमारे कर्मों के रिएक्शन समाप्त हो जाएं। आपको पता है कर्मों के रिएक्शन भी होते हैं, तो एक तो यहाँ पर रिएक्शन होते हैं, एक उस भगवान की अदालत में भी रिएक्शन होते हैं। तो यहाँ से अगर आप बच भी गए ना तो वहाँ की अदालत से नहीं बच पाओगे। इसलिए इट इज़ बेटर कि हमें सज़ा मिल जाए। अगर आप बोलोगे तो सज़ा मिल सकती है कुछ भी, उससे आपके कर्म कट जाएंगे, बेटर, नहीं तो बाद में जाके बड़ा मुसीबत हो जाएगी। इसलिए रिवील करो। और जनरली वैष्णव बड़े दयालु होते हैं, सॉरी बोल दो, बोलो हम आगे से ध्यान करेंगे, हमसे ऐसा हो गया, तो कोई जनरली फिर बोलेगा भी नहीं। बार बार नहीं करना है लेकिन एक ही गलती को, तो इसलिए बोलना अच्छी बात है, बोल देना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए, ठीक है। ओके। कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे आज सुबह हम चैतन्य भागवत में सुन रहे थे कि जो गदाधर पंडित थे उन्होंने सामने से कहा कि मेरी गलती है, तो प्रभु जी हम इसको कैसे अपने अंदर लाएं? वही बात थी उसकी भी, कैसे बोल पाएँ कि मेरी गलती है। तो अगेन हम लोग इमेज कॉन्शियस है ना, मुझे लगता है कि वो हमारी एक परमानेंट इमेज बन जाएगी। लेकिन ये भी तो इमेज बन जाएगी कि ये व्यक्ति अपने हृदय को खोल देता है। आप देखोगे कि आप ज़्यादा प्रिय बन जाओगे ऐसा करके। सच्चा आदमी सबको प्रिय होता है बड़ा। आपको लग रहा है कि आपकी इमेज खराब हो जाएगी, मेरे हिसाब से आपकी इमेज बढ़िया हो जाएगी। बस इतना सोचो और बोल दो। प्रभु जी एक क्वेश्चन और है कि जैसे अगर हम मतलब किसी से भी अपनी एज के से बात कर रहे होते हैं, बच्चे से, अपने छोटे से, तो फिर हम उनको मतलब पागल वगैरह ऐसे कह देते, तो ये कैसे? तो हमने बोला कभी आपको पागल आज तक? हम तो आप बोले जा रहे हैं। हाँ, तो जैसे आपके बड़े आचरण करते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठा तत्त एवेतरा, वैसे ही करना है। महाजन ये न पथा सकंता, तो महान लोग कैसा आचरण करते हैं आपको उसको कॉपी करना है, वैसा करने का प्रयास करना है। अपना नया आचरण बनाओगे तो हम नीचे ही रह जाएंगे ना। तो कोशिश देखो कि आपके बड़े कैसा आचरण कर रहे हैं। भाई बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे अगर कोई हमारे साथ अच्छा करता है तो हम उसके प्रति ग्रेटिट्यूड पैदा नहीं कर पाते, अगर कोई गलत कर देता है तो गुस्सा जल्दी आ जाता है। यस, कोई अच्छा करता है तो ग्रेटफुल नहीं होते, कोई बुरा करता है तो दुश्मन बना लेते हैं। तो इसी को रिवर्स करने के लिए सारा आध्यात्मिक ज्ञान, ये कक्षाएं होती हैं। हम भगवान के लिए ग्रेटफुल नहीं हैं, हम गुरु के लिए ग्रेटफुल नहीं हैं, शास्त्रों के प्रति ग्रेटफुल नहीं हैं, वही हम दिन रात सीखते हैं। तो ये सब करोगे तो आपको नेचुरली एक हैबिट हो जाएगी। ग्लोरिफिकेशंस इन द अपीयरेंस डे, है ना, ग्लोरीफाई करना, ये सब ग्रेटफुलनेस का वो है। तो कितने ऐसे त्यौहार आते हैं, कितनी ऐसी चीज़ें आती हैं, सेलिब्रेट लोग सेलिब्रेट करते हैं। मदर्स डे, सिस्टर डे, ब्रदर डे, पता नहीं कौन कौन सा डे, उसमें ग्लोरीफाई नहीं करते। वैष्णव में ग्लोरीफाई करना तरीका है। तो जब ये इसलिए था कि हमारे अंदर ग्रेटफुलनेस आए, तो ये रिवर्स करना है। बिकॉज ऑफ एनवी, हम किसी को ग्रेट बोलना नहीं चाहते कभी, मतलब आई एम ग्रेट, तो क्या, इसलिए ये है चक्कर। तो नेचुरली इस हैबिट को बनाना पड़ेगा अपने अंदर कि हम ग्रेटफुल रहें सबके लिए। यही कल्चर है, मदर अर्थ के लिए, काऊ के लिए, पेड़ों के लिए, सन के लिए, नदियों के लिए, ठीक है। ओके, ऑनलाइन है भानु सुता माता जी, आप बोलिए, आई विल ट्राई। अच्छा, वहाँ से कर देंगे आप, ओके, बोलिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी रियलाइजेशन सेशन के लिए। मेरी क्लास की रियलाइजेशन है कि लाइफ जो है वो एक स्टेज ड्रामा की तरह है, इसमें बार रीटेक नहीं होता। हमें तो अपॉर्चुनिटी आज मिली है, जरूरत नहीं, पता नहीं हू नोस कि हमें दोबारा मिलेगी कि नहीं मिलेगी।
और हमें हमेशा कुछ भी करने से पहले हमें सोचना चाहिए कि हमारा डेस्टिनेशन क्या है, कोई भी हमारी एक्टिविटी जो है वो इसी के अराउंड। गोल और क्या है? प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है कि हम जैसे हम सुनते हैं कि हमें वैष्णव के पास जाकर, गुरु के पास जाकर प्रश्न पूछने चाहिए, उनसे अपने बारे, अपने लाइफ के बारे में बोलना चाहिए, सब करना चाहिए, लेकिन इतना सुनने के बाद भी हम इसको फॉलो नहीं कर पाते। जब वैष्णव आते हैं हम बोल ही नहीं पाते, मतलब हम अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो हम कैसे, जैसा शास्त्र बताते हैं, हम इसको कैसे फॉलो कर पाए? बंद कर दो। ओके, तो एक्सप्रेशन इज डिवोशनल सर्विस। डिवोशनल सर्विस ऑल अबाउट एक्सप्रेशन, एक्सचेंज, लविंग एक्सचेंज, आदान प्रदान, भावनाओं का आदान प्रदान। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति। सारी दुनिया भगवान को भोग लगाती है। मैंने बताया ना, कई बार मैं देखता हूँ, कई बार आज हनुमान जयंती है, यू नो दैट। तो मैंने कई बार देखा हनुमान जी के मुंह में ठूस देते हैं और यहाँ तक लड्डू चिपका देते हैं। कितना अजीब सा है, नहीं? मेरा भी हो, मेरा भी खा लो। जैसे कई बार लोग खिलाते भी हैं तो ऐसे तो करते हैं, मेरा खिला लो, उसका बेचारे का पेट फट जाए तो फट जाए, मेरा खिला दो। तो ऐसा होता है कि नहीं? तो जनरली एक्सप्रेशन डिवोशनल सर्विस है। और एक्सप्रेशन कैसा होता है? ये प्रेम का आदान प्रदान है। इट शुड गिव सम लव एंड आनंद दे, आनंद आए सामने वाले को। हम प्रश्न भी कई बार इसलिए पूछते हैं, तद विधि पणिपाते हैं ना परि। सो वी सर्व बाय आस्किंग क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो सर्विस। तो इसलिए आप ये तो हमें सीखना ही पड़ेगा। ये डल माइंडेडनेस चलेगी नहीं हमारी कलयुग की टेक्नोलॉजिकल। वी हैव बिकम डल माइंडेड क्योंकि मशीन ने मेरा काम किया। तो शुड आई बी थैंकफुल टू मशीन? कंप्यूटर को आप बोलते हो थैंक यू, बहुत अच्छा काम किया आपने? नहीं बोलते, क्योंकि उसको मतलब क्या, कार को बोलते हैं हम थैंक यू, कार नॉन लिविंग एंटिटी है। तो उनसे डील करते करते हम वैसे ही बनते जा रहे हैं। या कुछ ने सीख भी लिया है, थैंक यू मेंशन नॉट, यू आर वेलकम, बिल्कुल अंग्रेजी को रट मारा उसको। ऐसे नहीं ना, हृदय से। तो ये फीलिंग ऑफ एक्सप्रेशन भक्ति का बहुत इम्पॉर्टेंट अंग है। भगवान इसलिए कह रहे हैं यो में भक्त्या प्रयच्छति, इसके बिना भगवान कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करते। इसलिए लर्न दिस, हाउ टू डू दिस, यही कहूँगा मैं, करिए इसको। यस, ओके। हरे कृष्ण प्रभु। चारू शक्ति माता जी। ओके। बहुत लेट आ रहा है उसमें। नहीं है चारू शक्ति माता जी, बोलिए। आ गया। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी आज बहुत ब्रेक हो रही है, इसलिए मेरे को समझ नहीं आया कि आपने मेरा नाम लिया, वॉइस काफी ब्रेक हो रही है। तो थैंक यू प्रभु जी अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और मेरे क्वेश्चन ऐसा नहीं है, बट कुछ चीज़ें जो मैंने भी एक एक्सपीरियंस करी, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। अभी हम 12th क्लास का जो अभी हमने कोर्स नया शुरू करा, मतलब अभी इस टर्म से, तो उसमें हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं जो CBSE की किताब में है। और वो एक चैप्टर में मतलब टाइटल है कि जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। तो उसमें एक स्टेटमेंट जो ऑथर ने लिखी है वो ये है कि 12,000 years पहले humans never existed। 12,000 मतलब कि humans की existence सिर्फ 12,000 साल पुरानी ही है। तो हमारे बच्चे, क्योंकि आपकी कृपा से जो इतना सुन रहे हैं, तो एकदम सभी ने जो के बच्चे हैं उन्होंने एकदम ये पिन पॉइंट किया कि माताजी कैसे हो सकता है, 12,000 साल पहले तो सब कुछ था। और तो मतलब हम थोड़ा काउंट करने लगे कि BC वो था, क्राइस्ट, वो सब कैसे रहा, कहाँ हुआ। तो फिर एकदम से बच्चों ने कहा कि माताजी उससे पहले का 5,000 साल पहले तो भगवान ही आए थे, तो उससे पहले BC आपको बुद्धा वगैरह तो उसके बाद आए हैं भगवान के बाद। तो एकदम कहने लगे कि उससे पहले तो कोई भी
था, उससे पहले तो सतयुग भी था, तो इतने लाखों साल तो उन्हीं के थे, तो फिर ही 12,000 साल। तो मतलब ये चीज हमें समझ आ रही है कि जनरली जो ऑथर्स हैं नॉर्मल, वो किस तरह से क्या रिसर्च करके लिखते हैं, और जो बच्चों ने हमारे शास्त्र आपके माध्यम से पढ़े और सुने हैं, तो वो एकदम उस चीज को काउंटर, उनका माइंड एकदम शार्प उसी तरीके से चलता है। तो ये एक मेरे को समझ आ रहा था कि उस चीजों में कोई आंसर दे नहीं पाई हूँ, हाँ मेरे को लगा कि कोई मैं तो मतलब आई एम नॉट केपेबल ऑफ आंसरिंग दैट थिंग। मैंने कहा कि ये तो ऑथर ने लिखा है एक कहानी की तरह से, बस सुन लो, एक उसकी किताब है, पढ़ लो बस कैंसिल। और एक चीज जो हमारा आपके पास हमारा ग्रुप है जो चल रहा है, उसमें बहुत जो 12 माताएं हैं, तो बहुत ही उत्साह से बड़ी डेली वो रीडिंग हम लोग कर रहे हैं। 2 दिन आपने जैसे बोला था, हम लीलामृत करते हैं, और बाकी के 3 दिन के मंडे टू फ्राइडे करते हैं, तो 3 दिन हम भागवतम करते हैं। तो सभी माताएं बहुत उत्साह से सुनती हैं, और हमारी क्लास एक्चुअली मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैक्सिमम मतलब 45 से 1 आवर तक रहे, बट वो खिंचते थोड़ा 1.5 घंटा तक हो ही आती है, क्योंकि सब लोग अपनी रियलाइजेशन शेयर करते हैं। और माताएं कभी सेवा भी, जैसे मैं जस्ट एग्जाम्पल सतीश माता जी हैं, वो इतना आ नहीं पाती हैं, लेकिन वो फिर भी एक्सप्रेस करेंगे कि कुछ मेरे को सेवा मतलब घर पे रह के भी मैं करना चाहती हूँ, कर सकती हूँ, कि उनके कुछ मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो माताएं हैं वो बहुत सिर्फ वो पढ़ रहे हैं हम, लेकिन जो उसमें से निकल के आता है तो उसके ऊपर थोड़ा मंथन होता है, और कुछ थोड़ा बहुत हम उसके बारे में डिस्कस कर पाते हैं। तो थैंक यू प्रभु जी, आपने ये अपॉर्चुनिटी दी, और उससे हमारा तो बहुत मतलब अभी तक बहुत अच्छे से हम पढ़ पा रहे हैं आपकी कृपा से। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। प्लान यस, यहाँ से तो कोई नहीं है ना? ओके, श्यामा भक्ति माता जी, ओ सॉरी, श्यामा भक्ति माता जी। थैंक यू सर जी कि आपने ये वाला क्वेश्चन रखा है क्वेश्चन आंसर में। तो जी मेरा एक क्वेश्चन है कि मतलब हम सब एक साथ में जब हम रहते हैं, तो लेकिन मतलब हम सब एक साथ में रहते हैं, मतलब एक दूसरे से बातें भी कर रहे हैं, सब हंस रहे खेल रहे हैं, लेकिन अचानक से वो चीजें बंद हो जाती है, और अगर जो आप किसी से बात भी कर रहे हो तो फिर मुंह फेर लेता है, वो बात ही नहीं करना चाह रहा होता है, अचानक से सारी चीजें हो जाती है। तो फिर हमें उसमें मतलब, और हम बाद में जाके पूछते हैं कि भाई मतलब मुझसे क्या गलती हुई है, कि मतलब जो मैं ऐसा करती हूँ तो शायद मैं उस पर, लेकिन मैं वो भी बताने को तैयार नहीं है। तो फिर हम उसमें और क्या मतलब अपने अंदर क्या इम्प्रूव लाए कि वो सामने वाला बंदा ठीक हो जाए, या फिर क्या करे? तो पहले तो ये है कि कोई भी चीज़ अचानक नहीं होती है, आपका भ्रम है कि अचानक से ऐसा हो जाता है, अचानक से ऐसा होता है, किसी को दौरा नहीं चढ़ता है। और जो हम कह रहे हैं कि हम जाके पूछेंगे और हम पूछ रहे हैं और बताने रहे, ये भी बेवकूफ़ी है मेरे हिसाब से। पूछता वो है ना जिसको रियलाइज़ नहीं होता कि उसने क्या गलती करी, और रियलाइज़ जिसको नहीं होता वो उसको पूछ के भी नहीं होगा, वो पूछ के आएगा और सामने वाले ने गलती से कुछ बोल दिया ना, उसको फिर वो जस्टिफाई करने लग जाएगा, नहीं नहीं ऐसा तो नहीं था, मैं तो ऐसा है, ये वो कुछ और ही डायरेक्शन में चला जाएगा। इसलिए सामने वाला भी बेटर ही करता है कुछ बोले ही ना, कुछ फ़ायदा नहीं है किसी को बोल के, कोई अंदर तक लेके जाता ही नहीं बात को, इसलिए बेटर है चुप रहो। लेकिन इंटेलिजेंट ये है कि वो मूर्ख व्यक्ति है जिसको पूछना पड़ रहा है। अगर आप क्लोजली अपने अंदर झांकोगे तो आपको पता लग जाएगा कि मैंने कुछ किया था, इस दिन कुछ किया था, वही कारण होगा। जाके बोलिए मैंने ऐसा किया था ना, ऐसा किया था ना माता जी, मेरी गलती है ना, बताइए ना, तब वो शायद हाँ कहते हैं, हाँ माता जी उस दिन बुरा लगा था। हम पूछते हैं जाके एज इफ़ कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है, आप बता दो हमने क्या किया है, तो इससे कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, कुछ बोलना है? अब वो आवाज़ लगाओ माइक, 1 मिनट, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। अच्छा, वो भी जाके बोल रहे मतलब मैंने ऐसा किया, आगे से नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो, फिर भी वो मानने को तैयार नहीं है, तो फिर क्या करें? हाँ, तो पहले ये वाली बात क्यों नहीं बताई थी? चलो जो भी है,
अगर आपको गलती पता लग गई ना, ये बताओ ना मेरी गलती पता लग गई, ये बताया नहीं आपने, तो गलती पता लग गई है तो अभी अभी मैं आंसर दिया था किसी को, पता नहीं किसको, शायद हरिप्रिया को, हाँ, कि सर्व भी करना पड़ेगा राधिका को, कि आपको सर्व भी करना पड़ेगा। खाली सॉरी 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 आई एम सॉरी क्या काम नहीं चलता दुनिया में। यू हैव टू सर्व एंड सर्व एंड सर्व लॉन्ग टर्म में। उस व्यक्ति को भी पता चल रहा है कि अभी क्यों सर्व कर रहा है, लॉन्ग टर्म में वो जब देखेगा कि सर्व कर रहा है तभी वो धीरे धीरे संतुष्ट होगा। इतना आसान नहीं है दुनिया में सब कुछ, ठीक है। ओके, यस। प्रभु जी मेरा प्रश्न है प्रभु जी कि अगर जैसे प्रभु जी हमें कोई बुलाता है और पूछता है कि आप कहाँ पे रहते हो और इस्कॉन से हो, तो हम बताते हैं हाँ इस्कॉन से है, फिर वो बोलता है कि नहीं, तभी बताया करो जब कुछ अच्छा काम किया हो। फिर वो बोलता है नहीं इस्कॉन से नहीं रहना है और बिल्कुल मैंने पढ़ना नहीं है, इस्कॉन छोड़ दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा। और उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि नहीं हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है। और कौन है ये, तो कोई रिश्तेदार ही होगा, सड़क छाप तो बोलेगा नहीं, तो उसकी बात क्यों कर रहे हैं हम दारू वाले की। तो जाना है आपको उसके पास, हाँ छोड़ नहीं रहा तो वहाँ मत रहो, निकल लो वहाँ से। बच्चों का काम नहीं है, किसी बड़े को बुलाओ, बोलो इसको खदेड़ के बाहर करो। अक्सर करता है, 2 बार हो गया। तो बोलो पापा को। पापा क्यों नहीं आते उस वक्त वहाँ, पापा ऊपर होते हैं, तो नीचे अलंकार किसी को बोलो, वो देख के थोड़ा सा हो जाएगा ठीक। खुद डील मत करो ऐसे लोगों के साथ, ठीक है। यस, फिर से हरे कृष्णा प्रभु जी मेरा एक और प्रश्न है कि जैसे एस्ट्रोलॉजी होती है और जैसे एक बच्चा है वो एक ही समय पे एक ही डेट पर एक ही ईयर पे पैदा होता है, हाँ हाँ, और ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं एक ही डेट पर एक ही टाइम पर पैदा हुआ, हाँ, और तो क्या उन सबका भाग्य एक ही होगा? नहीं, जैसे वो बहुत सारे बच्चे ऐसे पैदा होते हैं तो पर तब भी कोई बौना होता है, किसी का दिमाग कम होता है। तो इसी का मतलब एस्ट्रोलॉजी केवल ये नहीं है, डेट एंड टाइम ही नहीं है, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। डेट एंड जनरली वो शादी ब्याह के लिए वो मांगते हैं ना, डेट एंड टाइम एंड प्लेस। तो एक ही हॉस्पिटल में एक साथ कितने बच्चे पैदा होते हैं, तो ऐसा नहीं उनका भाग्य सेम होगा। ये कॉम्प्लिकेटेड विषय है, वो गहना कर्मणा गति, गीता में श्लोक इतनी आसानी हाथ देख के पता लग जाता, तो बात ही क्या थी। बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं जो उनको पता नहीं चलते, वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैटर। तो कुछ कुछ उन्हें आइडिया लग जाता है, कुछ कुछ वो बता देते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें बताते हैं, इसलिए जनरली वो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें बता कहाँ पाते हैं ये लोग। तो इतना आसान नहीं है, कहने का मतलब है इतना नहीं है कि डेट और टाइम जिसका एक होगा उसका सारा सबका एक ही भाग्य होगा, नहीं। एक अमेरिका में पैदा हुआ और एक इंडिया में पैदा हुआ, भाग्य तो इसी से अलग हो गया। उसी टाइम पे कोई अमेरिका में पैदा हुआ होगा, कोई लड़की पैदा हुई, कोई लड़का, भाग्य अलग हो गया। फिर कोई अंबानी के पैदा हुआ उसी टाइम पे, कोई झुग्गी में पैदा हुआ, उसका भाग्य अलग हो गया, ठीक है। बेस्ट चीज़ है इस चीज़ों के बारे में ना तो सोचो ना प्रश्न पूछो, बोलो ये यूजलेस है भक्त के लिए। भक्त को भक्ति करनी है, हमें क्या मतलब इन लाइनों से, हमें यहाँ रहना ही नहीं, ठीक है। ओके, यस। पद्माक्षी हरिप्रिया माता जी। बोलो, आप बोलो। अच्छा, आ रही है माता जी। अच्छा, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी थैंक यू सो मच ये अवसर देने के लिए। और उस दिन बहुत जल्दी में चले आए, मुझे यात्रा के संबंध में बोलना है प्रभु जी। प्रभु जी देयर आर नो वर्ड्स, ये वाला क्लास बहुत ही आपके लिए, कृतज्ञता के लिए कोई वर्ड्स नहीं है प्रभु जी, आपको सभी भक्तों के लिए। इतना रिसेंटली दिसंबर, फिर फरवरी, फिर मार्च, इतना जल्दी आपने हमारे ऊपर कृपा 3 बार हो गए। और एक सपना ऐसा लगता है प्रभु जी कि महाराज जी यहाँ घर आ गए, तो सब आपकी कृपा से हो पाया प्रभु जी। और मैंने अपने जीवन में फील कर पाया कि जैसे जैसे आपके प्रति आप ऐसे गोपाल जी की सेना के सेनापति बनते हैं,
कि मतलब आपका जो डिवोशन है उसके कारण अगर आपके प्रति शरणागति जब से सरेंडर करना मतलब ऐसे हम जाते थे 6 महीने साल भर में मिलते थे आपसे परमिशन लेके या मार्गदर्शन लेके चले आते थे तो करने का प्रयास करते थे लेकिन कुछ बहुत ऐसा नहीं हो पाता था क्योंकि हमारा पूरा साल भर में ऐसे वो नहीं हो पाता था डायरेक्ट आपसे इंटरेक्ट कर पाते फिर कोरोना के समय से जब से हम जुड़े हुए हैं हमने जैसे जैसे आपको आपके प्रति आपको क्लासेस को सुन के शरणागति बढ़ाई हमें गुरु आश्रय मिला और गुरु महाराज की भी जो उपस्थिति को प्रभु जी महाराज के शरणागति के साथ ही फील कर पाए और उसके बाद जब जब मैं भौतिक भी बहुत सारी चीज़ों में से फील करती हूँ बस तुरंत आपको याद करती हूँ मतलब मैं इतना निश्चित फील करती हूँ कि एनी टाइप ऑफ जीवन में प्रॉब्लम चाहे वो मैरिज हो चाहे चर्चा से रिलेटेड बताऊँ कि वो चाहे मंदिर के साथ किसी तरह कोई भी समस्याओं में इतना हल्का महसूस करती हूँ कि बस तो उससे एक कॉल करूँगी और बात करूँगी और बस प्रभु समाधान देंगे सो थैंक यू सो मच प्रभु जी ऐसे शिक्षा गुरु के रूप में मैंने कौन से जन्म का मेरा पुण्य था जो प्राप्त हुए और जितना आपने हर तरह से हेल्प किया मैं बता नहीं सकती प्रभु जी कोई वर्ड्स नहीं है और जितना की माताओं के लिए आप एवरी टाइम वरिड रहते हैं कि मेरी माताएं हमको खुश है हमारे लिए कि आप और भक्त वहाँ से चल के आ गए और हमें माताओं के पास शायद इतना समय नहीं मिला हमें या इतना उनको मतलब इस तरह मतलब उनकी शरणागति नहीं है आपके प्रति इसके लिए सॉरी प्रभु जी कि हम शायद उस तरह से आपके प्रति भाव उनके अंदर जागृत नहीं कर पा रहे हैं कि वो आपके दर्शन के लिए और महाराज जी के दर्शन के लिए आ नहीं सकी और मैं उनकी एब्सेंस से एवरी टाइम फील करती हूँ तो ऐसी तरह कृपा बनाए रखिए प्रभु जी और मैं श्री प्रभुपाद महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि आप स्वस्थ रहें हमेशा इस मूवमेंट में मैं छोटा सा भी किसी तरह से आपको हर तरह से हेल्प कर पाऊँ सहयोग कर पाऊँ और मुझे हमेशा इसी तरह से मार्गदर्शन करते रहे प्रभु जी और अपनी कृपा हमेशा बनाए रखिएगा और मैं ये शरणागति परंपरा और आपके प्रति गुरु महाराज के प्रति हमेशा दृढ़ रहे थैंक यू सो मच प्रभु जी सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सारी माता जी को माता जी से मैं मतलब क्या क्या नहीं गाड़ी हुई सड़कों पे टूटी हुई सड़कें काम करती हर बार ऐसा हो जाता है कि माता जी के हमेशा एक गाड़ी भी चलानी पड़ती है और प्रसाद बनाने में भी सारी हेल्प और मैं मतलब कि एक साथ में ऐसा लगता है लोग भी होता है कि बस लोग आए और चले गए मैं बहुत अच्छे से नहीं कर पाती हूँ कि हर बार माया जी का व्रत है और जब उसमें आए आप विवाह में तो मात्र 24 घंटे के लिए तो से प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे माँ बच्चे से आपको सर्व कर सकूँ और जीवन में आपकी जो भी एक्सपेक्टेशन हो आपकी उससे हमेशा उसमें सफल हो सकूँ थैंक यू सो मच हरे कृष्णा श्रील प्रभुपाद की जय।